नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्र सेनानियों की कीर्ति कथाएं उल्लेखित है? एकमात्र ऐसी कौन सी पुस्तक है जो राजस्थान सरकार ने प्रकाशित की है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं लिखी गई, मतलब उनकी वीरता का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका देश के दीवाने पुस्तक में। देश के दीवाने पुस्तक में राज्य के 51 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम उल्लेखित किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जो सागरमल गोपा थे ये मुख्य रूप से कौन सी रियासत से संबंधित थे? तो ये मुख्य रूप से जैसलमेर रियासत से संबंधित थे। इस समय जैसलमेर का महारावल था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जवाहर सिंह के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी सागरमल गोपा ने, तथा सागरमल गोपा को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। किसने? जवाहर सिंह ने। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? तो मुख्य रूप से इन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। कब दी गई थी ये सजा इन्हें? 25 मई 1941 को सागरमल गोपा को कठोर कारावास की सजा दी थी जवाहर सिंह ने। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? जो जैसलमेर राज्य में संबंधित है, जो जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक है, सागरमल गोपा ने प्रकाशित की थी। मुख्य रूप से इनकी 2 पुस्तकें मानी जाती हैं जो जेल से प्रकाशित हुई थी, आज़ादी के दीवाने और एक हो जाएगा जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज दोनों पुस्तकें सागरमल गोपा की बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2020 पटवार 2020 में आ चुका है। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ में 9 रत्नों के पंजों से बचो, भूप जवाहर तुम जेसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया यहाँ जेसाण का अर्थ है। यहाँ जेसाण का अर्थ पूछा गया तो राजस्थानी काव्य के अनुसार जैसलमेर के लिए जेसाणगढ़ शब्द का उपयोग किया जाता है। किस शब्द का उपयोग? जेसाणगढ़ शब्द का अर्थ जैसलमेर के लिए लिया जाता है यहाँ पे। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी जोधपुर जेल के अंदर। इन्होंने अव्यवस्था व अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए भूख हड़ताल की थी तथा भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसकी बाल मुकुंद बिस्सा की। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा ने जोधपुर, कौन सी? जोधपुर जेल में भूख हड़ताल की थी अव्यवस्था व अन्याय के खिलाफ, तथा भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 19 जून 1942 को। साथ में बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य भी हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। राजस्थान के जतीन दास कहलाते हैं। राजस्थान के जतीन दास किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान के जतीन दास कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की थी तथा अव्यवस्था व अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यह क्वेश्चन 2022 रीट परीक्षा सेकंड लेवल 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे गोपाल सिंह खरवा। जो गोपाल सिंह खरवा थे ये अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ये अजमेर और मेरवाड़ा से संबंधित थे गोपाल सिंह खरवा। इन्हें पहले कौन सी जेल में? पहले इन्हें टोडगढ़ जेल में रखा गया था, लेकिन ये वहाँ से फरार हो गए थे। फिर इन्हें बाद में तिहाड़ जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? तो गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित करने वाला समाज था आर्य समाज। गोपाल सिंह खरवा थे जो अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित थे। ये सर्वाधिक आर्य समाज से प्रभावित हुए थे। राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी।
अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में राजनीतिक चेतना को जन्म दिया था। 1908 ईस्वी में इन्होंने जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना, मतलब जैन वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना की थी किसने? अर्जुन लाल सेठी। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व जैन वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तीकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य थे। अर्जुन लाल सेठी ने जो जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी 1908 कब की थी? 1908 ईस्वी में। तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्जुन लाल क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। अर्जुन लाल सेठी ने की थी, था इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अर्जुन लाल सेठी ने 1908 ईस्वी में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर स्थान पर। जयपुर स्थान पर अर्जुन लाल सेठी ने जैन वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना की थी। अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया था? अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान सेवा संघ का गठन किया था महात्मा गांधी की सलाह से। किसकी सलाह से? महात्मा गांधी की सलाह से। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ये। अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन का चयन करना है जो इसमें अर्जुन लाल सेठी के बारे में सही नहीं है। निमेज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली जेल में बंदी रखा गया था, जबकि यहाँ बरेली जेल के अंदर प्रताप सिंह बारठ को बरेली जेल में बंदी रखा गया था। यह कथन 4 नंबर कथन है जो अर्जुन लाल सेठी के बारे में सही नहीं है। आरा निम्न षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? तो इसमें आपका हो जाएगा 3 नंबर सही, मोतीचंद, माणकचंद और जयचंद। 3 नंबर आंसर आपका इसमें सही होगा। मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? मदन पराजय और जो पार्श्व यज्ञ यह मुख्य रूप से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी की मुख्य रूप से ये कृति बन। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यह क्वेश्चन जेल प्रहरी परीक्षा 2018 गया, 2018 में सेकंड शिफ्ट में गया। जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। निम्नलिखित में से शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक अर्जुन लाल सेठी माने जाते हैं। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी एक पुस्तक और मानी जाती है अर्जुन लाल सेठी की, जो है स्त्री मुक्ति। कौन सी? स्त्री मुक्ति। यह पुस्तक, इनकी ये दोनों पुस्तकें खासकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। एक हो जाएगी शूद्र मुक्ति, एक हो जाएगी स्त्री मुक्ति। यह क्वेश्चन भी पटवार परीक्षा 2011 गया, पटवार परीक्षा 2011 व ARO परीक्षा गया, ARO परीक्षा 2022 में गया, 2022 में पूछा गया था। मतलब शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्जुन लाल सेठी हैं। किसकी बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से प्रताप सिंह बारठ। जो प्रताप सिंह बारठ थे, इनकी बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास, मतलब उन्हें सजा सुनाई दी गई थी? उन्हें बनारस षड्यंत्र मुकदमा। एक कथन यह भी कहा जाता है केसरी प्रताप सिंह बारठ के बारे में, इन्होंने कहा था कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। ये कथन मुख्य रूप से प्रताप सिंह बारठ का है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। इसको आप कन्फर्म याद कर लें। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है। जो स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली मुख्य रूप से शाहपुरा, भीलवाड़ा, लेकिन नवीन जिलों के अनुसार शाहपुरा वर्तमान में खुद एक जिला बन गया है। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी? तो बनारस